आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, दूसरा है आरयूटी। ये दोनों चीज़ें किस तरीके से आप जान सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये समस्या है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एच पाइलोरी। एच पाइलोरी का पूरा फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे आमाशय में ज़्यादातर होता है और उसके इन्फेक्शन की वजह से मरीज को काफ़ी समस्याएं होने लग जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको भी हो सकता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया हो। आपके आमाशय वाले क्षेत्र यानी नाभि के ऊपर वाले हिस्से के अंदर अगर आपको लगातार दर्द रह रहा है, बार बार दर्द की शिकायत हो रही है, या फिर ऐसा लगता है कि चूहे अंदर कुतर रहा है, ये बिल्कुल तीखा तीखा दर्द आपको कुछ जगह पे महसूस होता है, इसका मतलब आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके अंदर उस पार्ट में लंबे समय तक जलन भी बनी रह सकती है। ऐसा लगता है कि पेट में आग लगी हुई हो। थोड़ा सा भी खाना खाते हैं पेट में ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। उसकी वजह से आपको दर्द की शिकायत भी होने लग जाती है। और ये दर्द की शिकायत ज़्यादा कब होती है? जब आपका पेट खाली रहता है और जैसे ही आप खाना खाते हैं वैसे ही आपके पेट में गैस भरने लग जाती है, पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उल्टी का मन करता है या कई बार उल्टी की शिकायत भी होने लग जाती है। पेशेंट धीरे धीरे थकान महसूस करने लग जाता है, कमजोरी आने लग जाती है। कई बार स्थिति यहाँ तक भी आती है कि इसके अंदर आमाशय के अंदर कुछ ऐसे अल्सर बन जाते हैं, वहाँ से ब्लीड होने लग जाता है। ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट एनीमिक होता चला जाता है। आपकी स्टूल के अंदर कलर उसका ब्लैक आने लग जाता है। तो धीरे धीरे सुस्ती थकान के साथ में उसका वेट भी लॉस होने लग जाता है। अगर ऐसी समस्या है तो आपको हो सकता है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया हो। कई बार हम ये करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, इंडाइजेशन के लिए दवाइयाँ खाते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दवाएं भी आपके काम नहीं कर रही है या कुछ समय के लिए वर्क करती है, फिर आप ये समस्या आ रही है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए आपको ये समस्या है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे के लिए कुछ जांचें की जाती है। अब जांचों के लिए कंफर्म करना है कि आपको वास्तव में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन ही है, क्योंकि ये एक तरह की गैस्ट्राइटिस डेवलप करता है जिसको इरोजिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इरोजिक का मतलब है कि आपके आमाशय के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर ऐसी छिलन जैसी पैदा कर देता है अलग अलग जगह पे। ये केवल पेन गैस्ट्राइटिस की समस्या भी पैदा कर सकता है। पेन गैस्ट्राइटिस का मतलब है आपके आमाशय की पूरी अंदर की लाइन के अंदर सूजन आ जाती है। तो एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, बहुत दिक्कत करती है, तो इसको जानना जरूरी है। अब इसके जानने के लिए कंफर्मेटिव टेस्ट होता है आरयूटी टेस्ट, रैपिड यूरियस टेस्ट। इससे पहले कुछ ऐसे टेस्ट भी करवा सकते हैं आप, यानी वो कंफर्मेटिव नहीं है लेकिन बहुत इजी टेस्ट होते हैं। जैसे स्टूल की एग्जामिनेशन की जाती है, स्टूल के अंदर एंटीजन देखे जाते हैं कि अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो स्टूल के अंदर उसके एंटीजन आपको जरूर मिलेंगे। तो वो एक किट के माध्यम से स्टूल की जांच करके पता किया जा सकता है कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर कुछ यूरिया कंटेंट आपको दिए जाते हैं, वो आपके आमाशय में जाते हैं, तो वहाँ पर अमोनिया रिलीज होती है, एक गैस रिलीज होती है। उसको आप जान के पता कर सकते हैं कि आपको वास्तव के अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। यानी कि आपकी जो सांस होती है उसका टेस्ट किया जाता है, उसकी स्मेल का टेस्ट किया जाता है, उससे पता किया जाता है कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। अब एक छोटा सा टेस्ट अपन नॉर्मली करते हैं कि आईजीए और आईजीजी, ये एक एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, वो ब्लड के माध्यम से करवाते हैं, लेकिन ये भी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होते। इसलिए एक कंफर्मेटिव टेस्ट जो आसान है वो लेकिन किया जाता है कुछ कंडीशंस के अंदर। जैसे मान लो आपको लंबे समय से ये परेशानी है तो आपको डॉक्टर क्या सलाह करते हैं? एंडोस्कोपी के लिए सलाह करते हैं। जब आप एंडोस्कोपी आप खुद भी कह देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर क्या हो रहा है, आप देख लीजिएगा या जांच कर लीजिएगा, तो जांच में इसमें आता है एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी से क्या होता है कि आपकी भोजन की नली की भी जाँच हो जाती है, आपके आमाशय की भी जाँच होती है कि अंदर की लाइनिंग के अंदर क्या क्या डैमेज हुआ है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है, तो उसका पता करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। तो वो समस्या आपका एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। लेकिन इसी दौरान अगर डॉक्टर को लगता है कि अंदर वास्तव में आपको पेन गैस्ट्राइटिस या दूसरी इरोजिक गैस्ट्राइटिस की शिकायत है, तो वहाँ से आमाशय का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, उसके नीचे वाले में ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वहाँ उस पार्ट से एक हल्की सी बायोप्सी या स्क्रैपिंग ली जाती है, उस स्क्रैपिंग का टेस्ट किया जाता है और उसके अंदर कंफर्म हो जाता है कि आपको आरयूटी पॉजिटिव है। तो आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपी रिपोर्ट के अंदर लास्ट में इंप्रेशन लिखा होता है। इंप्रेशन के साथ जैसे मान लीजिए लिखा होता है गैस्ट्राइटिस है या इसोफेजाइटिस है, जो भी समस्या आती है उसके लास्ट में एक चीज़ लिखते हैं कि आरयूटी टेकन। आरयूटी टेकन इसका मतलब होता है कि आपके आरयूटी टेस्ट के लिए जो भी है आपका सैंपल लिया गया है, बायोप्सी ली गई है, उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद एक किट होता है, उसके बहुत आसान टेस्ट है, उसकी किट्स के माध्यम से पता किया जा सकता है कि आपको आरयूटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही आरयूटी पॉजिटिव आया है इसका मतलब आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, ये कंफर्म हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए?
अब RUT पॉजिटिव आ गया, पेट में समस्या है, तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेरा सजेशन आपको ये है कि आपको एंटीबायोटिक्स का एक डॉक्टर से मिलकर सलाह लेके इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आपको एंटीबायोटिक की सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन आपके अंदर पैदा कर सकता है, तो इसको कंट्रोल जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। अब आती है गैस्ट्राइटिस की समस्या, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रही है, वहाँ पर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस हो या इरोजिव गैस्ट्राइटिस हो, बहुत अच्छे तरीके से ठीक होगी। तो मैंने आपको एंटीबायोटिक, इसलिए आप काफ़ी लोग मेरा अपोज भी करेंगे कि एंटीबायोटिक्स का क्यों आप कर रहे हैं। देखिए भाई, हमारी एक लिमिटेशंस है, हम लिमिटेशन में अगर ध्यान में रखेंगे तो मरीज का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको एंटीबायोटिक्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दे रहा हूँ कि इसको आप तुरंत कंट्रोल किए करें। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई है उनके लिए आप अल्टरनेटिव मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, जिससे आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी, आपको बहुत ही अच्छी जल्दी राहत मिलेगी। दोस्तों, ये RUT और एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी कैसे अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।